हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लर्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पोस्ट कोड 887। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। आपको बताना कि इस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन। और रिंग ऑफ फायर को ही हम समटाइम सरकुम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। ये एक वॉल्केनिक रीजन है। यहाँ पर अराउंड 450 एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनोज भी हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो है हमारे यूएसए की। अगर हम बात करें तो यूएसए में है हमारा माउंट सेंट हेलिन्स। और अगर आप बात करते हैं जापान की, ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये कौन सा कहाँ पाया जाता है, तो जापान का जो हमारा माउंट फूजी। और अगर आप बात करते हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस का जो हमारा है माउंट पिंटाबो। पिंटाबो। और यहाँ पर आपको हैरानी होगी, यहाँ पर वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक यहीं पे ही आते हैं, क्योंकि जो अर्थ के कोर से एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करती है, और टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी आपस में टकराती है और एक अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। और रिंग ऑफ फायर से जो ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है वो हमारे जैसे इंडोनेशिया हो गया या जापान हो गया, इनको बहुत ही डेंजर है। अगर आप बात करते हैं हमारे ओशियंस की, अगर हम बात करें सबसे पहले पैसिफिक ओशियन की, तो ये हमारा लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन है। समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारियाना ट्रेंच ये कौन से ओशियन में है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी पैसिफिक ओशियन ही होगा। अगर आप बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की, तो ये सेकंड सबसे बड़ा ओशियन है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये सबसे हमारा बिजिएस्ट ओशियन भी है ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से, और इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन भी है। अगर आप बात करते हैं हमारे आर्कटिक ओशियन की, तो आर्कटिक ओशियन में हमारा ये हमारा स्मॉलेस्ट ओशियन है, और यहीं पर ही आपका नॉर्थ पोल इसके मिडल में लाई करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड लेब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 months विंटर टू। आपको बताना है जो हमारे ठंडी लेब्राडोर धारा है वो उसमें वो कौन से 9 महीने का शीतकाल किस एरिया में लाती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड। आजकल ओशन करंट से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप देखें तो इनसे अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो एल नीनो, ये बहुत ही चर्चा में रहता है एल नीनो, तो ये हमारा किस टाइप का ओशन करंट है, तो ये हमारा वार्म टाइम का ओशन करंट है। तो आपको ओशन करंट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आप इसे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ओशन करंट अराउंड 25 से 30 है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर द। आपको बताना जो दुनिया के ज़्यादातर मरुस्थल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं या किसके आसपास पाए जाते हैं, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हॉर्स लैटिट्यूड। अगर आप बात करें कि हॉर्स लैटिट्यूड्स है क्या, तो इसकी जो एक पीछे का बैकग्राउंड है, कहते हैं कि जैसे व्यापार के लिए हम जाते हैं शिप्स में, तो हम व्यापार करने के लिए साथ में घोड़े भी ले जाते थे। तो होता क्या था कि जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड वाली जगह है, इससे पहले यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर एक तो जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब अर्थ की जो सनरेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और लिटिल प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ पर विंड की जो मूवमेंट है वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए क्या होता था कि जो सेलर्स होते थे वो अपने घोड़ों को इस पॉइंट पर फेंक देते थे ताकि उनका अपना सर्वाइवल हो सके, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को ये हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ। आपको बताना लीमा कहाँ की राजधानी है।
तो जो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरू। अगर आप बात करते हैं बोलीविया की, तो बोलीविया की जो हमारी कैपिटल है वह हमारी ला पाज और सुक्रे। अगर आप बात करती हैं चिली की, तो चिली की हमारी सेंटियागो। और अगर आप बात करते हो अर्जेंटीना की, तो ये हमारी ब्रूनो एरिस। आपको बताना म्यांमार इज़ अ न्यू नेम ऑफ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जिसका हमारा राइट आंसर है म्यांमार। जो हमारा नया नाम है वो है हमारा बर्मा का। विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्किपेलागो ऑन द ग्लोब, आपको बताना विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोल्ड लेब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 मंथ विंटर टू, आपको बताना है ठंडी लेब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर द, आपको बताना है जो दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर किस एरिया के आसपास पाए जाते हैं। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्स लैटिट्यूड। अगर आप हॉर्स लैटिट्यूड्स की बात करें, तो ये हमारा इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड वाला जगह है, यहाँ पर आपको क्लियर स्काई मिलेगा, वहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, और वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपके यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होती है। तो जैसे आपके सेलर्स होते थे, अब वो पुराने टाइम में जैसे व्यापार करने जाते थे, वो अपने साथ घोड़े भी लेकर जाते थे व्यापार के लिए। तो होता क्या था, जब वो इस एरिया के आसपास आते थे या इस एरिया से गुजर रहे होते थे, तो यहाँ वहाँ अपने सर्वाइवल के लिए वो घोड़ों को जहाज़ से बाहर फेंक देते थे, ताकि उनका अपना सर्वाइवल हो सके, मतलब खाने पीने का। तो इस कारण इस पॉइंट का नाम हमारा हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीमा इज द कैपिटल ऑफ, आपको बताना लीमा किसकी राजधानी है। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरू। अगर आप बात करते हैं हमारी बोलीविया की, तो बोलीविया की जो हमारी कैपिटल है वो हमारी ला पाज एंड सुक्रे। अगर आप बात करते हैं हमारी चिली की, तो ये हमारी सेंटियागो। और अगर आप बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की है हमारी ब्रूनो एरिस। तो ये आप कैपिटल याद कर सकते हैं। और जो ये पीडीएफ मुझे प्रोवाइड किया है, हमारे एक ब्रदर हैं, उनका एक फेसबुक पेज है HAS गुरु। यहाँ पर ये आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, और आप ये पीडीएफ्स भी शेयर करते हैं, क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, ठीक है। और इनकी आप ये साइट भी देख सकते हैं hpexam.in, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आपको बताना है विच कंट्री लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, आपको बताना है कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में आता है। जो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया। तो थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, और जो हमारे दो कॉन्टिनेंट हैं जो हमारे इसमें आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वो कौन से हैं। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा है आपका अंटार्कटिका। ये दोनों आपके कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और आपका जो अफ्रीका है, वो हमारे सारे हेमिस्फीयर्स में आता है, जितने की मतलब आपके जो आपके 4 हेमिस्फीयर है, उसमें आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं।
आपको बताना है म्यांमार इज़ द न्यू नेम ऑफ, आपको बताना है म्यांमार किसका नया नाम है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए बर्मा का। विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्किपेलागो ऑन द ग्लोब, आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर्किपेलागो होता क्या है। आर्किपेलागो एक कुछ आइलैंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ आइसलैंड होता है, आइलैंड्स होता है सॉरी। और जैसे आइलैंड क्या होते हैं जहाँ पे मतलब ये आपके इसके सराउंडिंग में वाटर होता है और बीच में लैंड होती है, ठीक है। और जो हमारा इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अराउंड 18,000 आइलैंड्स हैं। विच स्टेट इज़ नॉन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, आपको बताना है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स किसे कहा जाता है। ये सभी को पता है, पंजाब को ही हम लैंड ऑफ फाइव रिवर्स भी बोलते हैं और इसे हम एक तरीके से पंच नद भी कहते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन विच सिटी, आपको बताना है दैनिक तापमान परास की शहर का सबसे अधिक है। आप अगर बात करें डायर्नल रेंज की, जो डायर्नल का मतलब होता है डेली, तो जो डेली टेम्परेचर रेंज के बारे में अगर हम बात करें कि आपका दिन का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस दिन का जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है, जो उसका वेरिएशन आएगा उसे हम डायर्नल रेंज कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका सबसे मैक्सिमम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर पाई जाती है। विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा गोवा। गोवा में आपका सरकार है। बाकी ये लद्दाख JNK चंडीगढ़ यहाँ पे आई आपकी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, या जिसे हम यूटी भी कहते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हीराकुंड डैम। ये हमारी महानदी रिवर पर बना है और अगर आप इसकी टोटल लेंथ देखें तो अराउंड 25.8 किलोमीटर होती है। अगर आप बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की, जो हमारा तुंगभद्रा डैम है, ये तुंगभद्रा डैम इसे हम पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं, पंपा सागर, ये हमारा पड़ता है कर्नाटका में। अगर आप बात करते हैं भाखड़ा नंगल डैम, ये हमारा HP में पड़ता सॉरी पंजाब में पड़ता है। और बात करें आप नागार्जुन सागर डैम, तो नागार्जुन सागर डैम है हमारा कृष्णा कृष्णा रिवर पर पड़ता है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरेनियम माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, आपको बताना है हमारी यूरेनियम खदानें भारत में कहाँ पाई जाती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी जादूगुड़ा। और जादूगुड़ा की जो माइंस है, ये जगह है, ये कहाँ पर पड़ती है हमारा झारखंड में। और अगर आप बात करें खेतड़ी माइंस, खेतड़ी माइन बहुत ही फेमस है, ये हमारी कॉपर माइंस है। जो हमारी कॉपर माइंस है हमारी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज एट, आपको बताना भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर बना था। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तारापुर। तारापुर पड़ता कहाँ है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर आप बात करें हमारे नरोरा की, तो ये भी हमारा एक पावर प्लांट है, ये हमारा पड़ता है यूपी में। और अगर आप बात करें कल्पाकम की, तो ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट इज़ अ नेचुरल हार्बर, आपको बताना है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं हार्बर, हार्बर होता क्या है, ये हमारा एक शेल्टर होता है, जैसे हमारे शिप्स हो गए आपकी या बोट्स होगी, ठीक है,
किस टाइम पे ये शेल्टर्स होता है, शेल्टर बॉडीज़ होती हैं, जैसा कि आपका वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब मतलब बहुत ख़राब है, उस टाइम आप यहाँ पर शरण ले सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हार्बर्स। तो नेचुरल हार्बर्स जो हमारे हैं ये हमारे बॉम्बे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बॉम्बे। एक और आप याद रख सकते हैं कोची, अगर आपसे पूछा जाता तो ये कोची भी आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन में होता। तो हमारा दो याद रख सकते हैं आप, बॉम्बे एंड कोची इज़ अ नेचुरल हार्बर। आपको बताना है द लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट, आपको बताना है सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत में कहाँ पर है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी चितरंजन। चितरंजन कहाँ होता है हमारे, ये हमारे वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नोन एज, आपको बताना है पूरक वस्तुओं की मांग क्या जानी जाती है, जिसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वाइंट डिमांड। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, आपको बताना है एकाधिकृत प्रतियोगिता का एक जरूरी दशा है, आपको कौन सी कंडीशन होती है अगर आप मोनोपोली कंपटीशन की बात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनी बायर्स बट वन सेलर्स। मान लो अगर आप गाड़ियों के एक फैक्ट्री के मालिक हो और वो सिर्फ आप ही बनाते हो, ठीक है, और आपके बायर्स बहुत हैं, ठीक है, तो आपकी एक मोनोपोली होगी कि सिर्फ उसी कंपनी को एक ही बंदा चला रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। या जिसे कह सकते हैं कि एक सेक्टर में एक ही इंसान का या एक ही कंपनी का दबदबा, तो ये एक मोनोपोली की कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज, आपको बताना है इंपीरियल बैंक किसका ओल्ड नेम था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और फिर से देखने को आया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका जो आंसर होगा एसबीआई। एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था और इसका जो नाम चेंज हुआ था ये हमारा 1955 में हुआ था। आपको बताना CRR स्टैंड्स फॉर, CRR की फुल फॉर्म बतानी है, जिसका हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो। टैक्सेशन इज अ टूल पॉलिसी ऑफ, आपको बताना टैक्सेशन जो हमारी कर प्रणाली है वो इनमें से किसका एक रूप है। तो जो हमारा ऑप्शन सी वो है हमारा फिजिकल पॉलिसी इज द राइट आंसर। आपको बताना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉन बाय विच नेम इन इंडिया, आपको बताना है जो भारत में विदेशी निवेश होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सी एफडीआई। एफडीआई का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि आपको पिछली बार ये पूछा गया था कि एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, आपको बताना है जो नीली क्रांति है वो हमारी किससे संबंधित है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए फिश। तो आइए थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो जो हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन है हमारा एग से या जिसे हम कहते हैं पोल्ट्री उससे संबंध रखता है। और अगर आप बात करते हैं ब्लैक ब्लैक रेवोल्यूशन कौन सा है, तो जो हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन है वो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेट करता है। जैसे हम कच्चे तेल की बात करते हैं या, तो ठीक है वो जनरली ब्लैक कलर का ही होता है, फिर उसके रिफाइनरीज में जाता है तब जो जाके वो हमारे पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट होता है। अगर अगर आप बात करते हैं हमारी पिंक रेवोल्यूशन की, तो पिंक रेवोल्यूशन है हमारा वो हमारा अनियन से रिलेट करता है, मीट से रिलेट करता है। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं ग्रे रेवोल्यूशन जो हमारा है वो है हमारा फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर्स। और इसी तरीके से अगर आप वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेट करता है, मिल्क से रिलेट करता है। और जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है वो हमारे कौन है, वर्गहासे
कोरियन, ये आप याद रख सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है। और जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा वीट से रिलेटेड है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो एक स्टेट चुना गया था वो कौन सा स्टेट था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा पंजाब, हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं। और अगर आप बात करते हैं राउंड रेवोल्यूशन की, जो हमारा राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है, राउंड रेवोल्यूशन हमारा रिलेट करता है पोटैटो से। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर आप बात करते हैं सिल्वर फाइबर की, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है, हमारा कॉटन से रिलेट करता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा इंदिरा गांधी। तो देखिए इससे आपके 8-10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। कहीं से भी रेवोल्यूशन से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो यही है। अगर आप गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कौन सा पीरियड था जब वो गोल्डन रेवोल्यूशन था, तो वो हमारा है 1991 से 2003 के बीच हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, आपको बताना है कि जो आर्थिक प्रगति है वो किस पर निर्भर करती है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ये भी सही है, कैपिटल फॉर्मेशन ये भी सही है, साइज ऑफ मार्केट एंड ऑल ऑफ दीज, तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, आपको बताना है पूंजी बाजार का नियंत्रक कौन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी। सेबी क्या है आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हमारा 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। जो इसके स्टैट्यूटरी पावर्स थी वो कब दी गई थी, वो इसे मिली थी 30 जैन 1992 को। आइए थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, ये पूछा जाता है समटाइम। और अगर आप बात करते हैं IRDAI, IRDAI क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा किस पर एक नियंत्रण रखती है, जो आपकी इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर ये एक अपना होल्ड रखती है। और इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो बार बार पूछा भी गया है। RBI तो आपको पता ही है, इसका जो फॉर्मेशन है वो हमारा 1935 में हुआ है। और ये हमारा बैंक्स पर रेगुलेशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। द केमिकल कॉम्पोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, आपको बताना है कौन सा जो केमिकल कॉम्पोनेंट है जो वायरस में हमेशा पाया जाता है, जिसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लिपिड्स। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड, आपको बताना है क्षेत्र फसल का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्रोनॉमी। फ्रूट्स ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, आपको बताना है कि इस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राउंड नट। विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, आपको बताना है इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का एक संकेत है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइकेंस। ये पहले भी पूछा गया है। अगर आप लाइकेंस की बात करें तो स्पेशली ये किसको ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थे 30 क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन करके ये काफ़ी हद तक आपके 50 to 60 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो अभी कुछ क्वेश्चंस रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।